आदरणीय पूज्य भंते। मंगल हो, सुखी हो। भंते जी, जैसी आपने कल धम्म देशना दी थी कि हम धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, तो दुख कम होते जाएंगे, सुख बढ़ते हम्म, जाएंगे। लेकिन अगर हम्म, स्थिति ऐसी है कि दुख बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब हमारे मन में पहले जैसी अशांति नहीं है। हम जो दुख को फेस करने का तरीका है वो बदल गया है थोड़ा सा। और हम्म, अब ये प्रश्न नहीं आता मन में कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये भाव हम्म, जागता है कि जो हो रहा है उसका कारण हम ही हैं, क्योंकि हम सिर्फ इस जन्म तक अपने जीवन को देख सकते हैं, स्मरण रख सकते हैं। हमने पहले कभी कुछ किया होगा, उसी का विपाक मिल रहा है। तो क्या हम्म, हम धर्म के मार्ग पर हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही तो है ना कि दुख कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी पहले के जैसा आप खुद को कंपैरिजन कर पा रहे हो कि पहले के जितना मन में जो मन चंचल नहीं होता, मन आकुल व्याकुल उतना नहीं होता है। तो आकुल व्याकुलता ही तो दुख है ना। भगवान जी ने क्या समझाया है कि दुख का कारण हमारे मन में है। तो दुख का उगम स्थान मन की आकुलता, मन की लालसा, मन का अहंकार, मन का मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, यही तो हमारे दुख का कारण है। और ये मन से निकल रहे हैं, इसका मतलब हमारे जीवन के दुख जो है कम होते जा रहे हैं, है ना। अभी आप जो है, हम बोलते हैं ना हमारी लाइफ में तो दुख आएंगे, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, लेकिन उसको डील करने का हमारे अंदर जो साहस है वो धम्म की वजह से आएगा। जो शांति के साथ हम डील कर पाएंगे। जिस लोगों को धम्म नहीं पता है वो उस शांति के साथ, उतनी स्थिरता के साथ उस चीज को नहीं डील कर पाएंगे, है ना। सेम सिचुएशन होगी, लेकिन हम उसको कैसे डील करते हैं। तो ये डील करने का जो हमारे अंदर प्रज्ञा आ रही है, शांति आ रही है, तो ये धम्मा की प्रैक्टिस की वजह से ही आ रही है। तो ऐसा कहना जायज होगा कि हमारे जीवन के दुख जो है कम हो रहे हैं, है ना। क्योंकि उस जगह पे अगर दूसरा व्यक्ति है जो धर्म को नहीं जानता है, धर्म का आचरण नहीं करता है, तो वैसा व्यक्ति ज्यादा परेशान रहेगा, ज्यादा दुखियारा रहेगा, हाय रे मेरे साथ ही क्यों होता है, ज्यादा क्रंदन करेगा, ज्यादा रोएगा, है ना। लेकिन हम उतनी स्थिरता के साथ उसको डील कर पा रहे, इसका मतलब हमारे जीवन के दुख जो है कम कम होते जा रहे हैं। आने वाले फेज में क्या हो जाएगा कि हमारे चित्त की जो शांति है वो बढ़ेगी, चित्त की प्रसन्नता है वो बढ़ेगी, है ना। क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं है तो शांति अपने आप बढ़ेगी। और फिर हमें एहसास होगा कि वो हमारे अंदर में सुख की अनुभूति हमें होती रहेगी। दुख तो चला गया है, लेकिन सुख की अनुभूति भी कहीं ना कहीं हमें अंदर होती रहेगी। फील होगा कि हाँ, मेरे अंदर शांति है, मेरे अंदर प्रसन्नता है, मेरे अंदर सुख है। तो ये जो प्रैक्टिस है उसके लिए टाइम लगता है ना। धीरे 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 वो सुख का अनुभव होता है। हालांकि अभी भी मन मतलब प्रतिक्रिया की जगत से पूरी तरह से नहीं छूटा है, थोड़ी थोड़ी बहुत तो प्रतिक्रिया रहती है। आ, ऊपरी ऊपरी तौर पर हमें लग रहा होगा कि हाँ प्रतिक्रिया बहुत कम हो रही है, लेकिन अंदर के जगत में अभी भी, चित्त के प्रपंच में अभी भी थोड़ी सी प्रतिक्रिया रहती है। तो उतनी ठीक है ना, लेकिन पहले के जैसा नहीं है ना, पहले से बहुत कम हो रही है ना। तो ये पहला चरण है। पहला चरण मैंने जैसे बताया था कि पहले तो थोड़े दुख जो है कम कम होते चले जाएंगे, फिर शांति का अनुभव होगा, और फिर प्रसन्नता का अनुभव होगा, और फिर सुख जो है का एहसास होगा, सुख बढ़ेगा। तो ऐसा फेज होगा, दुख कम कम होता चला जाएगा, ये हमें अनुभव आ रहा है तो भी अच्छी बात है। और फिर सुख बढ़ता चला जाएगा, ये भी अनुभव हो रहा है तो भी अच्छी बात है। तो पहले दुख कम हो रहा है, हम नोटिस कर पा रहे हैं, तो ये धम्म की वजह से है। तो उतना हमें एक प्रमोदित होना है, प्रफुल्लित होना है कि हाँ, मेरे मन में शांति होती है, पहले के जैसा मन क्रंदन नहीं करता, पहले के जैसा मन रिएक्शन नहीं करता। तो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। ऐसा करते हुए खुद को ही एक भाग्यवान समझना है, खुद को ही, है ना, नसीबवान समझना है कि मैं, मेरे जीवन में मेरी शांति मेरे हाथ में है ना। मेरे सुख और दुख की चाबियां मैंने मेरे हाथ में ली है, मेरे मन में ली है ना। मैं किसी और को दोष नहीं देता हूँ, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करता हूँ। इस प्रकार से आपका जीवन जो है आपके हाथों में है। अभी आने वाली जो अवस्थाएं होंगी, आने वाले जो फेजेस होंगे, उसको आप बहुत ही अच्छे से डील कर पाओगे।
अभी तो आप लर्निंग फेज में हो, तो उसको बोला जाता है सेख्य, है ना। बुद्धिज्म में भगवान जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है? सेख्य। एक होता है सेख्य और एक होता है असेख्य, है ना। तो सेख्य का मतलब क्या है? कि जो सीख रहा है कि कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे शांति को बरकरार रखा जाए, कैसे मन में प्रसन्नता को, हम ये सीख रहे हैं अभी, है ना। सिचुएशन आएंगी, उस सिचुएशन से हम सीखेंगे, यार नहीं, ये मेरे ही कर्मा का विपाक हो सकता है कि मुझे दुख मिल रहा है, तो सीख गए हैं, है ना। फिर सीख गए हैं कि मन में कैसे शांति को बरकरार रखे। फिर नेक्स्ट टाइम में और ज्यादा कोई सिचुएशन आएंगी तो उसमें और ज्यादा हम अच्छे से मन को शांत रख पाएंगे, प्रफुल्लित रख पाएंगे। तो ये जो सीखे का लर्निंग फेज है वो लंबा होता है। फिर एक बार हम सीख लिए, लेसन हमने ले लिया, फिर असेख्य की अवस्था की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो अभी हमारा सेख्य का चरण चल रहा है, ऐसा समझते हुए कि हम धम्म को सीख रहे हैं। फिर एक समय आएगा कि धम्म को हमने पूरी तरह से सीख लिया, असेख्य हो गए, सीखने के लिए कोई बाकी नहीं रह गया। तो ऐसी अवस्था को बोला जाता है निर्वाण की अवस्था, है ना। तो अभी अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीखे अवस्था में है, लर्निंग अवस्था में है। कभी मन प्रतिक्रिया देगा, कभी नहीं देगा, है ना। कभी सुख आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन उतना धर्म प्रैक्टिस जो, मतलब जो लोग धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, धर्म को नहीं जानते हैं, वो तो रोते ही रहेंगे, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स को फील करेंगे। सुख आएगा तो बहुत हैप्पी रहेंगे, दुख आएगा तो बहुत क्रंदन करेंगे। लेकिन हम उतना नहीं कर पा रहे। हम बैलेंस युक्त लाइफ को जीने के लिए हम सीख रहे हैं, और धीरे धीरे ये जो सीख की अवस्था असेख्य की अवस्था में तब्दील हो जाएंगे, तब उस समय में सुख ही सुख बोला जाता है ना। तो ये कंपैरेटिवली करना है ना, कि पहले के मुकाबले कम दुख आ रहा है, अभी तो ज्यादा शांति है, फिर और आगे चल के और ज्यादा शांति और सुख का अनुभव होगा, ये तो निश्चित ही है। क्योंकि यही है, यही हमें जानना है कि हाँ, अगर मैं ऐसी ही प्रैक्टिस बरकरार रखूंगी तो और ज्यादा सुख की अनुभूति होगी। ऐसा अगर आपके मन में विश्वास है, तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस सही जा रही है ना। तो इस अवस्था को बोला जाता है श्रद्धा, कि जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा और आगे करता रहूंगा तो मुझे और ज्यादा सुख मिलेगा, और ज्यादा शांति मिलेंगी। तो इसको मतलब ये मार्ग के ऊपर आपकी श्रद्धा है ना। आपके प्रैक्टिस के ऊपर आपकी श्रद्धा है कि मैं अगर ऐसी ही प्रैक्टिस करता रहूंगा तो आने वाले कुछ समय में मेरा जीवन जो है धन्य और ज्यादा पीसफुल होगा, और ज्यादा सुखपूर्वक होगा। तो इसका मतलब आपको मार्ग बेसिकली मिल गया है। अभी आपकी और उस मार्ग पे श्रद्धा भी है कि हाँ, ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहूंगा, और यही प्रैक्टिस है कि जो मुझे आगे सुख की दिशा में लेके चली जाएंगी। तो ऐसी श्रद्धा भी अगर आपके मन में उत्पन्न हो जाती है तो ये भी बहुत दुर्लभ बात है ना। तो इसका मतलब श्रद्धा उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं आगे चल के सुख आएगा, और आगे चल के प्रसन्नता, शांति, ये सब चीजें भी आपके लाइफ में अपने आप आ जाएंगी। तो श्रद्धा भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपके सुख उत्पन्न करने में, है ना। तो इसीलिए मैंने कल भी बोला था श्रद्धा के ऊपर कि श्रद्धा ये तरती होगा। श्रद्धा का जब आपके मन में आती है तो प्रसन्नता भी आती है, और एक महत्वाकांक्षा भी आती है कि ऐसे ही मैं करता रहूंगा तो बहुत ज्यादा सुख ही सुख है आगे। तो ऐसे श्रद्धा के साथ भी आपको प्रैक्टिस करना है, और फिर श्रद्धा के साथ ही सुख आना चालू हो जाएगा, शांति आना चालू हो जाएगा, और बाकी की चीजें भी आना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कंटेम्पलेशन करना है, चिंतन मनन करना है, ठीक है। वंदनामि आदरणीय भंते जी। जैसे हम कभी कभी मेडिटेशन करते समय हमारे म- मतलब हमें बहुत ही ज्यादा दुख की संवेदना होती है, और इतने बेचैनी होती है कि बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कैसे करते हो आप मेडिटेशन? आनापान सुबह जो करते हैं हम। हम्म। बेचैनी तो नहीं होनी चाहिए। कभी कभार होती है। तो वो बेचैनी जब उत्पन्न होती है तो उसको उद्धच को कुछ भी कह सकते हैं। उद्धच को कुछ होता है ना, जो पांच निवारण होते हैं, ध्यान में बाधाएं होती है, कामचंद एक बाधा होती है, व्यापार एक बाधा होती है, तिल विद्या होती है, उद्धच कुछ होता है, और विचिकित्सा होती है। तो ये उद्धच को कुछ जब आता है तब ये बेचैनी वगैरह आती है। तो बेचैनी का अर्थ, सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि आपका मन जो है और
चंचल होते जा रहा है, वो स्थिर नहीं है ना। तो स्थिरता को खत्म करने के लिए आपको मन को शांत करने का अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो जब भी मन में उद्धत कुछ आता है तो उस समय में आपको शांति की भावना करनी चाहिए। तो उसके लिए आप अलग अलग कर्मठान चूज कर सकते हैं, जैसे बुद्धानुसति भी आप कर सकते हैं, है ना। बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति का स्मरण करना चाहिए, और उसके माध्यम से आपके मन को आपको शांत करते आना चाहिए, है ना। तो जैसे ही आपका मन अगर और ज्यादा बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है, तो उस समय में आपको वो इतिपितो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोको विदो अनुत्तरो पुरुष धम्मचारति सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति, ऐसे चैंटिंग करना है ना। और जब हम थाईलैंड में थे तो उस समय में वो हमारे एक बंते जी थे, वो हमें बोलते थे कि ये जो बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण, इसको 9 बार वो चैंटिंग करते थे, तीन को तीन 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 बार, तीन तीन बार, ऐसे 9 बार चैंटिंग करते थे। और वो चैंटिंग करने के बाद उसको वो बोलते थे लकी चैंटिंग, कि लकी चैंटिंग होती है कि जो समझो आपका मन बेचैन है, कुछ आपके मन में आपदा विपदा आ रही है, बहुत परेशान है, उद्धव पचन हो रहा है, तो एकदम 9 बार आपको ये बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, ऐसे कंटिन्यू चांट करता है। तो हम मतलब मैं तो वैसा नहीं करता था, लेकिन जब मैंने पहली बार किया, हम बस में थे और बस में वो बोले कि अभी बस स्टार्ट हो गया है तो लकी चैंटिंग करेंगे। तो मुझे वो बहुत नौसिया वगैरह हो रहा था, एसी बस थी, वो वोमिटिंग के जैसा होता है ना। तो वो सब ने चालू कर दिया बोलना, इति पिछो भगवा हरन सम्मा संबुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोक विदोनतरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुषानं बुद्धो भगवाति, फिर धम्म गुण साखातो भगवता। तो मतलब 7वीं बार का चांट हुआ, 8वीं बार चांट हुआ, कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन जब जैसे ही 9वीं बार चांट करने लग गए, तो उस समय में अपने आप मन पूरी तरह से शांत हो गया। मन की जो बेचैनी वगैरह वो था, थकावट, मन भटक रहा था, वो सब एकदम से डिसॉल्व हो गया, और एकदम से मन ऐसे मानो कि ध्यान के फेज में चला गया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 9 बार वो चैंटिंग करने से मन एकदम रूप से ऐसा बोल सकते हैं कि समाहित हो गया। वो बोलते हैं ना, मन समाहित हो जाना पूरी तरह से, तो वर्तमान में आ जाना, तो ऐसा हो गया था। तो अगर आप भी अगर ट्राई करेंगे तो ट्राई कर सकते हैं कि 9 बार आपको चैंटिंग करना है, और फिर उसके बाद आपका मन एक जगह पे समाहित हो जाएगा। तो जब जैसे ही आपदा व्यापदा व्याकुलता बढ़ती है मन में, तो उस समय में आपको ये चैंटिंग चालू करनी है, तो बहुत आपको लाभ जरूर मिल जाएगा। वंदामी बनते जी। मंगल हो मुझे सुखी हो। कि मैं जब पूजा करता हूँ परित्त चैंटिंग, तो थोड़ा हम्म लॉन्ग समय के लिए होता है ड्यूरेशन उसका। तो हम्म। बैठने की स्थिति कैसी रहनी चाहिए? सुखासन में बैठ सकते हैं कि पद्मासन अवस्था में? और यह पूछना था, एक परित्त है अना ओम परित्त, जो देवता को इनवाइट करते हैं। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए बंते जी। अनाउन पर आह्वान सत्य क्या? अन्ना ओम परिता, वो राज तो हुआ चोर तो हुआ से स्टार्टिंग होते हैं। वालेषु अत्र आगच्छन्तु देवता, वही वाला ना। तो हाँ, वो राज। हम्म, हाँ, हाँ, सबसे पहले आपको चैंटिंग करनी है तो सुखासन में ही बैठना है ना। सुखासन मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए, और कंफर्टेबल आसन के साथ आपको चैंटिंग करना है। और जी बिल्कुल। आह्वान शुद्ध, वो चैंटिंग करने के लिए आपका मन प्रसन्न होना अनिवार्य है, कि आपके मन में राग द्वेष मोह नहीं होना चाहिए, है ना। प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, एक रिलैक्सेशन होनी चाहिए अंदर में। और उस समय में जब आप देवताओं का आह्वान करोगे तब देवता आएंगे, अन्यथा आपका मन ही आकुलता व्याकुलता है तो वो नहीं आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो थोड़ा समय आपको 5-10 मिनट आनापानसति करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है। उसके पश्चात फिर बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, या फिर आप डायरेक्टली देवताओं का आह्वान शुद्ध कर सकते हैं, और उसके पश्चात फिर परित्राण पाठ को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देवताओं को आह्वान करना है। मतलब आपको जितनी आप वो जो चैंटिंग बोला जा रहा है उसके अगर आपको मीनिंग पता है ना, तो बहुत ज्यादा लाभ होता है ना।
जैसे करणी मेत्तु सूत्र है, महामंगल सूत्र है, तो बहुत अच्छा करणी मेत्तु सूत्र में मैत्री भावना का बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो जो जो शब्द आ रहे हैं उस शब्दों के अकॉर्डिंग अब आप करते हो कि सभी दिशाओं के प्राणी जो है, दूर के नजदीक के प्राणी, उनका मंगल हो जाए। तो उस प्रकार से जब हम वो करते हैं एक एक शब्द के ऊपर, तो अपने आप आपका मन उस समय में समाहित होने लगता है। तो चैंटिंग करने से भी मन समाहित होता है, क्योंकि ये मन को समाहित करने के आलम्बन है। लेकिन ऐसे करने से आप केवल उपचार समाधि तक ही जा पाते हो, उसके आगे वाली अपर्णा समाधि को नहीं जा पाते हो। तो ठीक है, उपचार समाधि भी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो उद्देश्य कुछ चला जाता है और मन समाहित हो जाता है, पुण्य अर्जित हो जाता है। फिर उसके पश्चात मन समाहित होने के बाद आपका मूल आलंबन है, आनापान है, विपස්සना है, आप उसके ऊपर जा सकते हैं। कायानुपश्यना, विद्यानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अच्छी बात है चैंटिंग करना भी। निर्वाण निर्वाण पाने के बाद है ना, उधर का जगह कैसे हम्म। रहता है, क्या आत्मा रहता है, कैसे रहता है, शरीर रहता है क्या उधर, वैसा पूछ रहा था। तो भी एक साधक था, नहीं, वो पूछ रहा था। निर्वाण पाने का मतलब क्या है? निर्वाण मतलब ये आपको चित्त को फील होने वाली एक स्टेट ऑफ माइंड है ना। एक ऐसा मन की अवस्था है कि वो विचलित नहीं होता है मन, क्योंकि मन ने निर्वाण को फील कर लिया है। निर्वाण एक प्रकार से ऐसा स्पर्श है, निर्वाण एक प्रकार से ऐसा धातु है, निर्वाण एक प्रकार से ऐसा फीलिंग है, एक प्रकार का ऐसा सेंसेशन है कि वो वहां पे एकदम स्थिरता होती है, और वहां पे एकदम हल्का हल्का, वहां पे एकदम सुखद सुखद स्पर्श होता है। माने कि ये केवल ध्यान का ही निमित्त है, बस ध्यान के निमित्त के अलावा ये एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। उसको कहे, बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि शून्य का आपको अनुभव होता है, माने कि पूरा एकदम शून्य हो रहा है, और ये शून्य एकदम पूरा फैला हुआ है, अनंत अनंत, क्योंकि शून्य है तो अनंत भी है। तो इस प्रकार से उसका फील होता है कि जैसे मानो शून्य हो गया चित्त, ऐसे मानो कि अनंत हो गया चित्त। वो जस्ट चित्त को फील होने वाली एक अवस्था है ना। और उसको उसको जब आप पा लेते हो तो आपको ध्यान करने की पर्टिकुलर जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा माइंड उसी अवस्था में रहेगा। जैसे अभी हमारा माइंड भटकता है, इधर जाता है उधर जाता है ना। तो जैसे ही उसने निर्वाण को पा लिया तो उधर इधर जाना, ऐसा वो नहीं रहेगा। वो एक ही जगह पे इतना स्थिर रहेगा, इतना प्रशांत रहेगा, गहरे महासागर की तरह, आकाश की तरह, है ना, अनंत रहेगा। तो ये केवल मन ही उसको टच कर सकता है, मन ही उसको फील कर सकता है ना। अन्यथा वो बॉडी वगैरह का उसमें कुछ रोल ही नहीं है ना। तो ये केवल मन की अवस्था है, और मन ही उसको जान सकता है। मन के अलावा कोई भी साधन उसको जान ही नहीं सकता है, और ना ही बॉडी जान सकती है। और जब परिनिर्वाण होता है, परिनिर्वाण मतलब आफ्टर डेथ, है ना। जब कोई व्यक्ति जिसको निर्वाण प्राप्त होता है, तो जो मरने तक वो निर्वाण को फील करता है, निर्वाण के स्पर्श की अनुभूति करता है, निर्वाण के सुख को भोगता है। और फिर जब मर जाता है तो परिनिर्वाण हो जाता है। परिनिर्वाण मतलब कि कंप्लीटली उसकी बॉडी का एग्जिस्टेंस, जो पंच उपादान के अंदर का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। लेकिन निर्वाण के बाद एग्जिस्टेंस रहता है क्या, नहीं रहता है क्या? तो इसके ऊपर भगवान जी ने बोला है कि वह अव्याकृत है, उसको कहा नहीं जा सकता, व्याकरण की दृष्टि से कहा नहीं जा सकता, है ना। तो क्या अस्तित्व रहता है, क्या अस्तित्व रहता है, ऐसा भी नहीं है, नहीं रहता है ऐसा भी नहीं है ना। तो वो अव्याकृत मतलब उसको कहा नहीं जा सकता है कि क्या है। लेकिन निर्वाण एक ऐसा पदार्थ है, शून्य के जैसा तत्व है, शून्य के जैसा पदार्थ है, जिसको मन ही जान सकता है। मन के माध्यम से उसको फील किया जा सकता है, मन के अलावा कोई भी चीज उसको फील नहीं कर सकती, उसको टच नहीं कर सकती, है ना। तो ना तो ये रूप तो वहां पे टच कर ही नहीं सकता, क्योंकि रूप का वहां पे रोल ही नहीं है। ये शरीर है ना, पृथ्वी धातु, आपु धातु, तेजो धातु, वायु धातु, इसका कुछ रोल ही नहीं वहां पे, केवल मन है, और मन का सुख है, इतना ही है ना। तो इस प्रकार से निर्वाण है। तो आपका माइक ये है, रमेश जी। अ, बोलो। हाँ नमस्ते, नमो वंदना। बुद्धाय। हम्म, ठीक। नमो बुद्धाय बंते जी। नमो बुद्धाय। बनते जी, हमारा 2 मंजिल का मकान है। हम्म हम्म
तो कोई सुबह सुबह में नारियल रख के चला गया है, काले कपड़े में हम्म लपेट के, कंकु वंकु हम्म सब। तो हम हम्म तो ऐसा मानते नहीं है, लेकिन दिल में ऐसा है, ऐसा क्या होता है। हम्म और आजू बाजू बात जलते भी है थोड़े। कुछ नहीं होता है ऐसे, ये कुछ ये नहीं है। वो सब कुछ काम नहीं करता है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करना, उसको फेंक देना है ना। ये ये सब क्या है, मन का भ्रम होता है ना। ये कैसा होता है कि आ, मतलब अभी आपको लग रहा है कि दो मंजिला इमारत है आपके यहाँ और आपको उसने इतना किया है। अभी मुझे को बताओ, जो अडानी है, अंबानी है, इतने इतने बड़े बिलियनियर है, और ऐसे करने करने वाले तो हजारों हजारों लाखों लाखों लोग हैं। तो वो उनके उनके साथ ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, है ना। ये केवल हमें क्या है कि हम डर जाते हैं उन चीज से, तो हमें घबराहट सी होती है, और फिर हम नाना प्रकार के प्रयोजन करते हैं। तो ये सब मतलब डार्क साइकोलॉजी होती है उसके पीछे। जब हम डर जाते हैं तो सामने वाला और ज्यादा करेगा, हम और डरेंगे, सामने वाला और ज्यादा हमें प्रभावित करेगा, और ऐसे चक्कर में हम फिर बाबाओं के चक्कर काटेंगे, उनसे पैसे लेंगे। कभी कभार तो बाबाओं का भी उनके साथ ये होता है मिलाव, तो आपसे वो बहुत ज्यादा कमीशन लेते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और आप उनके चक्कर में फंसते चले जाते हो। फिर ये पूजा करना है, ये हवन करना है, ऐसा करना है, इतने पैसे लगेंगे उतने पैसे लगेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम वो दूसरा कुछ डालेगा। तो ये सब मिली भगत होती है, उसके उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उसको निगलेक्ट कर देना है, और अपने काम पे ध्यान देना है, धम्मा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है ना। जिन्होंने किया उनके प्रति भी मैत्री करना है कि उनका भी मंगल हो, उनके प्रति द्वेष नहीं करना है। तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं। वंदामी बनतेशी। मंगल हो, सुखी हो। अ, तो जो निर्वाण है कि वो दो टाइप के हैं, उसमें से जो फर्स्ट निर्वाण है कि जब हम राग द्वेष मोह से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज फर्स्ट स्टेज। और सेकंड निर्वाण हम्म होता है कि जब हम पंचस्कंद को त्याग देते हैं, दैट इज अनदर टाइप ऑफ निर्वाणा। ठीक है। तो हम्म जो पंचस्कंद को त्यागना है हमें, तो वो हम डिसाइड हम्म करते हैं या फिर देर इज अ लिमिटेशन कि ये स्कंद की लिमिटेशन है आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट। ठीक है। हम्म तो इसका कुछ टाइम बाउंड है क्या, मतलब वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि जितने टाइप का उन्होंने पुण्य किए हैं, तो उसके हिसाब से ये स्कंद रहेगा, तब तक ही रहेगा। ये कुछ है क्या, मतलब कितने टाइम तक वो रहेंगे आफ्टर फर्स्ट हम्म निर्वाणा, फर्स्ट टाइप ऑफ हम्म निर्वाणा। और हम्म वो जो थियरी में पढ़ा है कि जो ले पर्सन है, मतलब ले पर्सन है हम्म जो जिसको निर्वाण मिलता है, ठीक है, तो हम्म उसको चीवर लिया तो उसका जो सेकंड स्कंद है, तो सेकंड निर्वाणा है वो सेम डे पे होता है या फिर सेकंड डे पे, कुछ तो है, आई डोंट रिमेम्बर हम्म एग्जैक्टली। तो ये हम्म इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हम्म। तो तो वैसे दो टाइप का निर्वाण आपने बोला है, लेकिन ऐसे और देखा जाए तो तीन प्रकार से निर्वाण होता है। भगवान बुद्ध जी के बारे में कहा जाए तो पहला होता है जब वो बुद्ध वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसको बोला जाता है क्लेश परिनिर्वाण। मतलब क्लेश पूरी तरह से बुझ गया, अभी क्लेश उनके मन में उत्पन्न नहीं होगी, राग द्वेष मोह, है ना। तो ये क्लेश पूरी तरह से बुझ जाने के बाद जो पीस, वो जो हैप्पीनेस, वो जो सुख वो अनुभव किया जाता है, उसको बोला जाता है निब्बानंग परमं सुखम। उसी सुख की बात की जाती है जब ध्यान के सुख की बात की जाती है, निर्वाण के सुख की बात की जाती है। तो जब क्लेश नहीं है तो मन पूरी तरह से उसको एंजॉय कर सकता है सुख को। जब क्लेश है, ईगो है, तब तक वो एंजॉय नहीं कर सकता है अनंत को। तो इस प्रकार से क्लेश बुझ जाने के बाद निर्वाण परम सुख का अनुभव होता है। फिर उसके पश्चात जब परिनिर्वाण होता है, जैसे भगवान जी का कुशीनारा में 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उसको बोला जाता है
खंड परिनिर्वाण, है ना। खंड परिनिर्वाण मतलब कि जो पंच उपादान स्कंद है, जो बॉडी है, उसको पूरी तरह से खत्म हो जाता है, इरेडिकेशन हो जाता है, संस्कार, खंडों के संस्कार जो है पूरी तरह से बुझ जाते हैं, वो पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उसको बोला जाता है खंड परिनिर्वाण। एक और परिनिर्वाण होता है सम्यक संबुद्ध के इसके ऊपर, कि उनका जो धातु बच जाता है, हड्डियां वगैरह, तो जब उनका परिनिर्वाण हो गया था, महापरिनिर्वाण हो गया था, तो उनके पश्चात उनके 16 किलो धातु बचे थे, हड्डियां वगैरह, वो धातु, उन धातुओं का भी परिनिर्वाण होगा। कहा जाता है कि महापरिनिर्वाण के 5,000 साल बाद कि पूरी तरह से वो धातु एक जगह पे आएंगे और वो प्रज्वलित हो जाएंगे, पूरी तरह से धातु खत्म हो जाएंगे, फिर से धातु उत्पन्न नहीं होंगे। तो इन 3 प्रकार से परिनिर्वाण होता है। तो अभी जब एक क्लेश परिनिर्वाण होता है तो उसके पश्चात ये खंड परिनिर्वाण होता है। तो इसके अंतर्गत में जो खंड के संस्कार रहते हैं, जो जैसे हमारी बॉडी होती है ना, कितना उसका टॉलरेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो उसका समय होता है ना। कि निर्वाण के बाद उसकी बॉडी कितना हैंडल कर पाएगी। जैसे एक आधा व्यक्ति बूढ़ा है, बूढ़ा होने के साथ ही उसको निर्वाण प्राप्त हुआ है, तो उसकी बॉडी ज्यादा नहीं एक्टिव रह पाएंगी, उसका फंक्शनिंग ज्यादा नहीं रह पाएगा। तो हो सकता है वो महीना, 2 साल, 3 साल रहे और उसके पश्चात वो परिनिर्वाण हो जाता है। लेकिन एक आधा यंग बच्चा है, उसको अगर निर्वाण प्राप्त हो जाता है, क्लेश खत्म हो जाता है, तो बूढ़ा होने तक वो क्या कर सकता है, वो निर्वाण को भोग सकता है ना। तो बूढ़ा होने तक उसका टाइम होता है। तो ये बॉडी जर्जर होने तक क्या हो सकता है, वो जीवित रह सकता है। जहां बॉडी जर्जर होना चालू हो गए तो वो अपना प्राण जो है त्याग देता है। जैसे पत्ता होता है, जो पत्ता क्या होता है, जो हरा भरा रहता है तब तक वो पेड़ को लटका हुआ रहता है, लेकिन हरा भरा वो पीला पड़ गया, उसमें पुनः वो फंक्शनिंग करने की, भोजन बनाने की क्षमता नहीं है, तो वो अपने आप डिजॉल्व होने लगता है, गिर जाता है। फल जो है परिपूर्ण हरा होता है, पक जाता है तो क्या हो, नीचे गिर जाता है। तो उसी प्रकार से ये बॉडी जब पक जाती है, ये खंड, ये पंचस्कंद जब पक जाते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है वो पूरी प्रोसेस जो है पूरी तरह से पक जाती है, और उससे आगे वो कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे, ऐसा अवस्था तक चला जाता है, तब वो अपना देह जो है त्याग देते हैं अनंत लोग। तो ये अनंत लोग त्याग सकते हैं, और वो कभी भी त्याग सकते हैं। जैसे ही उनको वो क्लेश परिनिर्वाण हो गया तो उनका पंच उपादान, पंच स्कंदों के ऊपर प्रभुत्व आ जाता है एक तरह से, कि वो अपनी बॉडी को त्याग सकते हैं, अपने देह को त्याग सकते हैं। तो वो कभी भी त्याग सकते हैं, उनकी विल के ऊपर डिपेंड रहता है। और ये खंडों की भी लिमिटेशन रहती है, जरा जरा होने तक, जरा होने के बाद वो डिकम्पोज होने लगती है बॉडी। तो और सम्यक संबुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने खंडों के ऊपर इतना प्रभुत्व उनका आ जाता है कि वो अपनी बॉडी को कल्पों कल्पों तक जीवित रख सकते हैं। उनका फंक्शनिंग वो पुनः रिनिवेशन कर सकते हैं। तो वो उनके ऊपर एक पावर होती है, वो अपने इद्धिपाद होता है ना, कि वो ध्यान के बल से अपने जीवित इंद्रियों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो साधारण अरंत होते हैं, उनमें ही वो जीवित इंद्रियों पर प्रभुत्व पाने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो जब तक उनका जीवित इंद्रिय रहता है, बॉडी फंक्शनिंग रहती है, तब तक रहते हैं, उसके बाद देह जो है त्याग देते हैं। और उसके पश्चात एक और टाइप के होते हैं, कि जैसे कोई गृहस्थ होता है और वो अनंत बन जाता है। तो होता यो है कि गृहस्थ लाइफ में वो अनंत अवस्था को ज्यादा समय तक नहीं भोग पाता, वो एक दिन के अंदर ही उसको अपना जो शरीर है आइदर त्यागना पड़ता है, नहीं तो उसको चीवर लेना पड़ता है। तो कहा जाता है कि अनंत तत्व का इतना भार होता है कि उसको चिवर ही संभाल सकता है, यानी उसको साधारण गृहस्थ रहते हुए कोई व्यक्ति नहीं संभाल सकता है। तो उसको चिवर लेना ही पड़ता है, नहीं तो देह त्यागना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि बहुत सारे गृहस्थ लोग अनंत हो गए हैं, और उसी के पश्चात उन्होंने भगवान से अनुमोदन किया, भगवान का प्रवचन सुनते सुनते अनंत हो गए, और उन्होंने अनुमति ली, एक तो चिवर लेने की, और एक तो अनुमति ली कि देह त्यागने की, है ना, उसी दिन देह त्यागने की। तो उसी दिन वो देह में त्याग देते हैं। तो ऐसा भी उनके बारे में होता है। तो क्योंकि वो भार होता है, बोलते पता नहीं किस टाइप का भार होता है, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भार होता है। तो ऐसा है कुल प्रकार से। लेकिन कोई जो है भिक्षु अगर अनंत बनता है, तो वो उस भार को, जब तक उसका खंड है, जीवित रह सकता है, तब तक वो जीवित रह सकता है, उसके पश्चात वो परिनिर्वाण लेता है। तो टाइम लिमिट फिक्स नहीं होता, हर एक जो खंड संस्कार है वो अलग अलग होते हैं।
जरा, बुढ़ापा, ये प्रकृति के नियम है। और जनरली अरंत लोग प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं जाते हैं, जितना प्रकृति का नेचर चलता है उसके साथ साथ चलते हैं। फिर जो जरा होने लगे हैं, बूढ़े होने लगे हैं, तो अपना शरीर जो है त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से उनका ये होता है। ठीक है। लास्ट प्रश्न, उपासक जी आप अनम्यूट किए हैं तो बोलिए। हाँ, वंदनीय आदरणीय पूज्य बनते जी। बनते जी, मंगलम आप सुखी हो। हाँ, अभी कहा था कि आप थाईलैंड में थे। हम्म। तो मैं अभी क्या अगले महीने थाईलैंड जा रहा हूँ बुद्धिस्ट प्लेसेस विजिट के लिए। तो जी कृपया जी। मुझे बताएंगे क्या, कृपा करके, कि वहाँ कौन से हम्म। ऐसे मंदिर या विहार होंगे जहाँ मोस्ट मतलब जाना ही चाहिए हमें, और पूजा करना चाहिए, तो पूजा किस प्रकार कर सकते हैं, गौरव कैसा करना है, और वहाँ धातु यदि है तो कौन से जगह पे धातु है भगवान के अभी, या उनके द्वारा जो चीजें यूज की गई होगी वो उसके ऊपर बना होगा कुछ चैत्य वगैरह। तो वहाँ ऐसी कौन सी जगह, हम्म। क्योंकि केवल बुद्धिस्ट प्लेसेस विजिट करने जा रहा हूँ मैं, तो मेरे को कुछ हम्म। मार्गदर्शन करेंगे इस संबंध में। अ, बहुत सारी है। आप वहाँ जाओगे तो बहुत सारा, मतलब हर चीज देखने लायक है। वहां पे जाओगे तो हर चीज, हर विहार देखने लायक है। और बड़े बड़े विहार है, बड़े विशाल विशाल विहार है ना। और वहां पे भी मतलब हर, लगभग हर विहार में, बड़े बड़े विहार में आपको भगवान जी के रिलिक्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो सब छोटे मोटे शेयर किए हैं। और म्यूजियम भी देखने लायक है, मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगा था मुझे म्यूजियम देख के। तो वो जो बड़ा म्यूजियम है अपना, यहाँ पे जो, कहाँ है, चिंग मई है ना? नहीं नहीं, थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? वहां पे जाने के बाद और भी बहुत सारे प्लेसेस है, बहुत सारे विहार है, आप देख सकते हैं। आपने गूगल पे टाइप किया तो आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे। बहुत देखने लायक तो बहुत चीजें हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था तो हमें वो देखने के लिए ज्यादा नहीं मिला था। और वो अयोध्या वगैरह भी है, वहाँ पे एक आर्कोलॉजिकल साइट वहाँ पे भी देखने लायक है। पूरा पुरानी साइट है। और पैगोडाज भी है छोटे मोटे, बहुत सारे विहार भी है। बड़ी बड़ी मूर्तियों की भी है, कि भगवान जी के मूर्ति के अंदर एक विहार है और वो ऊपर जाना पड़ता है। और ऊपर से बहुत अच्छा व्यू निकलता है, वहां पे भी शायद भगवान जी के रेलिक्स वगैरह रखे हुए हैं। तो आप गूगल पे देख लेंगे तो आपको बहुत सारा पता चल जाएगा। आपका जितना टाइमिंग है उस टाइम में आप कितना देख सकते हो उसके ऊपर डिपेंड है। वैसे तो पूरे थाईलैंड में भगवान जी का ही मतलब बुद्धिज्म ही है, बुद्धिस्ट राष्ट्र है। तो बड़े बड़े विशाल अच्छे अच्छे तरह से विशाल काय विहारों का निर्माण किया है। और टूरिस्ट भी है और विहार भी है, ऐसे भी बहुत सारे प्लेसेस हैं। तो आप देख सकते हैं। मैं तो इतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे थे, मुझे नहीं पता कि कहाँ गए थे हम, क्योंकि वो नाम मैं भूल गया अभी। ठीक है, तो आप गूगल पे देख सकते हैं। हाँ, नमो बुद्धाय बोलते जी। नमो। मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है छोटी छोटी बातों हम्म पर। हम्म हम्म हम्म, हम्म। उसे कोई कंट्रोल करने का कोई रास्ता बताओ। हाँ, गुस्सा को खत्म करने के लिए आप मैत्री भावना करो, है ना। मैत्री भावना करो, करुणा की भावना करो, है ना। और मन को शांत रखने की भावना करो। भगवान बुद्ध जी के गुण को रिमेम्बर करो कि भगवान बुद्ध जी गुस्सा नहीं करते थे। गुस्सा करने से क्या होता है कि हम, मतलब गुस्सा करना मतलब क्या है कि दूसरों के ऊपर अंगारे फेंकना है, लेकिन दूसरों के ऊपर अगर हम अंगारे फेंकेंगे तो सबसे पहले हमारे हाथ जलेंगे। तो खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इस सच्चाई को हमें समझना है। हम लोगों के ऊपर कमांड नहीं रख सकते। लोगों का अपना स्वभाव होता है, तो उस स्वभाव को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। कि हाँ, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है ना। हर एक व्यक्ति का बिहेवियर अलग होता है, तो एक्सेप्ट करो उस चीज को, है ना। ठीक है, आपको वो परेशान कर सकता है, लेकिन वैसा उस व्यक्ति का स्वभाव है तो उसको अंडरस्टैंड करो। अगर वो ज्यादा ही बचपना है, ज्यादा ही आपको गुस्सा दे रहा है, तो करुणा करो कि यह व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति मुझे गाली दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान है, तो उसकी परेशानी को समझो, है ना। उसके चित्त को समझने की कोशिश करो कि ये दुखियारा है। करुणा करो, है ना। उसके दुख को समझो, उसके पीड़ा को समझो, उसके व्यवहार को समझो। और एक प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह संयम के साथ मन को शांत रखो, है ना। तो उसके लिए करुणा करो, मैत्री करो।
और थोड़ा सा ध्यान साधना भी करने से आपका गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा, मैत्री भावना करने से भी आपका गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। तो सुबह शाम थोड़ा सा आपको आधा घंटा मेडिटेशन करना है, और उसके बाद थोड़ा सा मैत्री भावना की चांटिंग करनी है कि सबका मंगल हो, अहंगावेरा होमी अभ्यापज्जा होमी। और उसके पश्चात आपका कुछ ही दिनों में गुस्सा जो है गायब हो जाएगा। ठीक है।